हेलो गाइस। मेरी पिछली वीडियो पे एक भी व्यू नहीं आया। आई डोंट नो क्यों। मुझे पहले लगा था कि मेरी वीडियो पे एक भी व्यू इसलिए नहीं आया क्योंकि कोई टेक्निकल ग्लिच है, क्योंकि कल मैंने वीडियो जो अपलोड करी थी अपने फ़ोन के नेट से करी थी, वाईफाई से नहीं करी थी। तो मुझे लगा कि कोई इंटरनेट की वजह से दिक्कत है, बट मैंने फिर उसको खोल के देखा तो वीडियो चल रही थी, ग्लिच वगैरह कोई नहीं था एंड मेरा ये एक व्यू आया। बट चलो कोई बात नहीं, आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ। एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड बाय द वे मैं फिर से अगेन आज ऊपर वाले कमरे में आया हुआ हूँ क्योंकि नीचे वाले कमरे में मैंने आज काम नहीं किया वापस से प्रोक्रास्टिनेशन के चक्कर में। बट कोई नहीं, मैं इस टाइम अभी टाइम हो रहा है तुम्हारा ये 7 बजने वाले हैं। मैं अभी शाम को ऊपर छत के कमरे में वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे कमरा नहीं है तो काफ़ी पसीना वाला हालत हो रखी है। बट कोई नहीं, आज की वीडियो में ना बात करेंगे डोपामिन डिटॉक्स की, किस तरीके से डोपामिन डिटॉक्स हम कर सकते हैं और किस तरीके से इस हमको डोपामिन डिटॉक्स का बेनिफिट होगा। तो सबसे पहली चीज़, तो डोपामिन क्या होता है? डोपामिन बेसिकली हमको जो चीज़ से इंस्टेंटली हिट मिलता है, इंस्टेंट हाई मिलता है, हमें जो अच्छा मिलता है कोई भी चीज़ करने से। फॉर एग्जांपल शुगरी आइटम खाने से हो सकता है, हमें जो है सोशल मीडिया चलाने से हो सकता है, नेटफ्लिक्स देखने से, सीरीज देखने से हमको जो है अच्छा लगता है डोपामिन। बट ऐसा नहीं है कि डोपामिन सिर्फ हमें ऐसी चीज़ों से मिलता है। डोपामिन हमें हाई वैल्यू चीज़ें करने से भी मिलता है, ऐसी चीज़ें मेहनत वाली। फॉर एग्जांपल बुक रीड करने से भी मिलता है। जैसे कि मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया था, मैंने एक बार एक बुक रीड करी थी, मुझे उसको रीड करने के बाद, फिनिश करने के बाद बहुत अच्छा लगा था। एंड बट आज के टाइम पे ना फ़ोन के वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है चीप डोपामिन सोर्सेज हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया है, उसके बाद जंक फूड एक चीप डोपामिन है, उसके बाद तुम्हारा ये शुगरी आइटम एक जो है चीप डोपामिन है। उसके बाद अगर तुम कुछ गलत काम करते हो, नशे वगैरह, वो भी एक चीप डोपामिन है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाती है, मेंटल लेवल पे तो बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। एंड इस वीडियो में बात करेंगे कि हम इन सब चीज़ों को किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि तुम अपने डोपामिन सोर्सेज को तुम चेक करो कि तुम्हारे पास क्या डोपामिन सोर्सेज हैं, किस वजह से तुम्हें कौन से सोर्सेज से तुम्हें डोपामिन मिलता है। मे भी हो सकता है वो सोशल मीडिया हो, मे भी हो सकता है वो कोई भी तरीके का हो सकता है। एंड उसको तुम एलिमिनेट करने की कोशिश करो। एंड दूसरे पॉइंट में बताऊंगा कि सोशल मीडिया तो डिलीट कर ही दो। सोशल मीडिया से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मतलब ऑब्वियसली अगर तुम, जैसे कुछ कुछ एप्लीकेशन है, जैसे ये वीडियो यूट्यूब पे डलेगी एंड यूट्यूब जो है एक सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन है, इनबिल्ट एप्लीकेशन है, ये तुम डिलीट नहीं कर सकते। एंड अगर तुम इस पर कुछ काम का देखते हो तो ठीक है, वरना इसको भी डिलीट कर दो। क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे काफ़ी सारी फालतू की वीडियोज़ देखता हूँ जिससे मेरा टाइम वेस्ट होता है। एंड मेरे को लगता है उससे मेरे को कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, उससे बस टाइम वेस्ट ही होता है। तीसरी चीज़ जैसे, हाँ, दूसरी चीज़, सोशल मीडिया अगर तुम डिलीट कर दोगे तो सारी चीज़ें तुम डिलीट कर दो। जितने भी तुम्हारे पास एप्लीकेशन है सोशल मीडिया में, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, इन सबको डिलीट कर दो। क्योंकि इन सब से तुम जो एंडलेस स्क्रोलिंग करते हो, उससे तुम्हें ये एक फेक दुनिया दिखाता है, फेक लोगों की, जिसके थ्रू तुम्हें ऐसा भी, तुम्हें अगर मान लो आईफिल टावर देखना है, पेरिस जाने का, घूमने का मन कर रहा है, तो तुम्हें इंस्टाग्राम ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, उनके पास इस तरह के साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं जो कि ह्यूमन नेचर को पढ़ के इसी प्रकार से एल्गोरिदम को सेट करते हैं कि हमें जो चीज़ सोचने का मन करता है, मतलब हम जो चीज़ सोचते हैं, हमको वो वही सेम चीज़ दिखा देता है, जिससे हमारे मन को एक संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ भाई, हमने भी वो चीज़ कर ही ली है। तो इस वजह से तुम जो है इंस्टाग्राम को तो डिलीट कर ही दो। दूसरी चीज़ ये, जितने भी अगर तुम, हाँ, अगर तुम वो करते हो, खाना खाते हो बहुत ज़्यादा जंक फूड, बाहर का बेफालतू का गंदा खाना खाते हो, तुम उसको जो है लिमिट कर सकते हो या कम्प्लीटली बंद कर सकते हो। अगर तुम प्रोटीन खाओगे अच्छी क्वालिटी का, या फिर तुम कुछ प्रोटीन सोर्सेज वाला फूड खाओगे, तो तुम्हारी बॉडी को भी जो है बेटर फील होगा एंड तुम्हारी बॉडी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तीसरी चीज़ ये है डोपामिन डिटॉक्स के लिए कि तुम जो है मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे तुमको जो है एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। एंड चौथी चीज़ ये है कि जैसे मेडिटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक हेल्पफुल चीज़ है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। एंड चौथी चीज़ ये है कि तुम जो है ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन करो। मतलब पहले बहुत ज़्यादा काम कर लो, उसके बाद अगर तुम्हें, जैसे अगर इंस्टाग्राम तुम्हें चलाना ही है, तुमसे रहा नहीं जा रहा, तो फिर तुम इंस्टाग्राम को चलाओ अपना पहले काम करने के बाद, पहले अपना काम करो, उसके बाद डिटेल ग्रेटिफिकेशन के लिए तुम अपने इंस्टाग्राम को चलाओ। और पांचवी चीज़ या पांचवा पॉइंट जो भी है, एक ना, मैं तुम्हें ना अभी मेरे पॉइंट याद आया कि सोशल मीडिया डिलीट करने का ना एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है। जैसे ट्विटर पे अगर तुम जाओगे ना, वहाँ पे लोगों के जो बेफालतू के ओपिनियंस होते हैं, वो वहाँ पे ओपिनियंस देते रहते हैं अपने, जिनसे हमारी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होती। वो बस हमको, हमारे माइंड को जो है बेकार कर देती हैं। लाइक हमें क्यों ही जानने किसी और के ओपिनियंस, वो भी बिना पूछे। लोग वहाँ पे बेफालतू में अपने ओपिनियंस देते रहते हैं, किसी ने किसी से कुछ पूछा नहीं। मतलब वही वाली बात है ना, किसी ने पूछा नहीं, फिर भी वो अपने जो है ओपिनियन देने हैं।
तो जिससे हमारे माइंड पे ना बेफालतू में असर पड़ता है कि हम यार उसके ओपिनियन क्यों सुन रहे हैं। और उससे फिर अगर ओपिनियंस हमारे क्लैश हो गए, मान लो कि उसके और हमारे ओपिनियन अलग अलग हुए, फिर हम उसको करेंगे टेक्स्ट या कमेंट करेंगे भाई तूने ऐसे कैसे बोला, ये वो सब। तो इसी चीज में उसके बाद ट्विटर जो है काफी ज्यादा पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडियोलॉजी बेस्ड वाला भी एक एप्लीकेशन है, जहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा जो है ना रिलीजियस और इन सब चीजों में तुम फंस जाओगे। तो इसलिए ट्विटर तो तुम डिलीट कर दो। उसके बाद जो छठा मैं पॉइंट तुम्हें बताऊंगा वो ये है कि तुम ना ऐसे ही काम करो जिससे तुम्हें ना मतलब हाई वैल्यू डोपामिन वाले काम करो। फॉर एग्जांपल रनिंग एक हाई वैल्यू डोपामिन वाला काम है, बिजनेस स्टार्ट करना एक हाई वैल्यू डोपामिन वाला काम है, जिसके थ्रू तुम्हें जो है मेहनत करने के बाद एक अच्छा डोपामिन हिट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल चीप डोपामिन, जैसे मैंने तुम्हें बताया, जैसे ड्रग्स हो एक चीप डोपामिन का सोर्स है। उसके बाद तुम्हारा जो कि नहीं करने चाहिए चीप डोपामिन वाले सोर्स, जैसे खाना खाना बेफालतू का, शुगरी आइटम खाना, जंक फूड खाना, ऑयली खाना खाना, ये सब जो है चीप डोपामिन सोर्सेज हैं। भाई यहाँ पे पंखा नहीं है इसलिए मैं काफी पसीना पसीना हो गया हूँ, ये मत सोचना कि मैं इतना वेट कैसे हो रखा हूँ। एंड जो छठी चीज ये है, अगर तुम हाई वैल्यू एक्शंस करोगे जिसके तुम्हें हाई वैल्यू डोपामिन मिलेगा, फॉर एग्जांपल बुक रीडिंग एक वो वाली हैबिट है, इससे तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा। और तुम्हारे बाहर जाके लोगों से मिलना, ये एक अच्छे तरीके की हाई वैल्यू डोपामिन एक्टिविटी है। उसके बाद तुम्हारा लोगों से इंटरेक्ट करना, जैसा अभी मैंने बताया, बाहर जाके स्पोर्ट्स खेलना या फिर किसी आर्ट स्किल को सीखना, किसी स्किल को सीखना, म्यूजिक सीखना, गिटार सीखना, इन सब चीज़ों से अगर तुम रहोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा। उसके बाद एक डोपामिन एक्टिविटी और है कि तुम सुबह जल्दी उठो या फिर शाम को आओ और छत पे आके तुम सूर्य को देखो, सूरज को देखो, सूरज की किरणों को देखो। या फिर अगर तुम पहाड़ों में रहते हो तो पहाड़ों को देखो, क्योंकि देखो जो पहाड़ों में रहते हैं वो तो नेचुरली ब्लेस्ड हैं, उनके पास इतनी सारी सीनरी है और ये सब है जिनके थ्रू उन्हें जो है एक वो कहते हैं ना टच ग्रास वाला जो है सीन होता है उनके लिए और भी बेटर होता है। हाँ जैसे मैं तो प्लेन्स में रहता हूँ अभी, और मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ, यहाँ पे तो इलाका इतना बेकार है, हवा में कुछ इतना पॉल्यूशन है, ऐसा बाहर जाओ तो नाक के अंदर सीधा पॉल्यूटेंट्स घुसते हैं, हवा तो ऑक्सीजन तो यहाँ घुसता ही नहीं है। तो इस तरीके से तुम अपने जो है अपने माइंड को क्लियर कर सकते हो एंड तुम आलतू फालतू की ओवर थिंकिंग बंद कर सकते हो। ये भी एक तरीके का डोपामिन डिटॉक्स के अंदर है, जिसमें तुम अपनी ओवर थिंकिंग को बंद कर देते हो। एंड यही था वीडियो में। वैसे तो मेरे को और भी पॉइंट्स बताने थे बट मेरे अभी याद नहीं आ रहा एंड मैंने कहीं पे पॉइंट्स लिखे नहीं थे। बाकी अगर तुम्हें और पॉइंट्स चाहिए तो तुम चैट जीपीटी से पूछ लेना। एंड मेरी वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगी तो कमेंट कर देना। बाकी कमेंट के लिए मतलब मैं ना यार कमेंट काफ़ी टाइम से चेज कर रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से ये मेरी छठी वीडियो है, मेरे को एक भी अभी तक कमेंट ही नहीं आया और सब्सक्राइबर्स तो मेरे बढ़ नहीं रहे बट कोई बात नहीं। और मेरी पिछली वीडियो पे एक भी नहीं आया, आई डोंट नो ऐसा क्यों है। चलो ओके बाय। हेलो गाइज, ये मेरी इसी वीडियो की दूसरी क्लिप है क्योंकि मैं दूसरी क्लिप अभी शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने पहली क्लिप में जो है अच्छे से समझा नहीं पाया मैं कि किस तरीके से डोपामिन डिटॉक्स करना है। मैं सिर्फ तुम्हें ये बता पाया कि डोपामिन को हटा के तुम रिप्लेस करके क्या कर सकते हो, बट इस क्लिप में तुम्हें समझाऊंगा कि डोपामिन तुम्हें डिटॉक्स करना कैसे है। जैसे कि अगर सोशल मीडिया का डिटॉक्स करना तो फॉर एग्जांपल तुम अपने यूट्यूब या फिर जो भी तुम्हारे सोशल मीडिया उनको तुम डिलीट कर दो। अगर डिलीट नहीं कर सकते, अगर तुम्हें लगता है कि एकदम से डिलीट करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम जो है उन पर यूसेज लिमिट लगा दो। फॉर एग्जाम्पल दिन के 2 घंटे 1.5 घंटे, तुम कितनी भी टाइम की लिमिट लगा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। 1 घंटा 37 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, इनका भी तुम लिमिट लगा सकते हो। लिमिट लगा के ट्राई करो और ये देखो कि क्या तुम्हें अपनी लिमिट को बार बार खोलना पड़ रहा है। अगर तुम्हें अपनी लिमिट को, जो यूजेज लिमिट तुमने ऐप की सेट कर रखी है, अगर तुम्हें उसको बार बार खोलना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई तुम जो है अपने जो सोशल मीडिया उससे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो और तुम्हें उससे दूर होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अपने बेड पे मत लेटे रहो। अगर तुम दिन में अपने बेड में हो या अपने बेडरूम में हो, अपने जो भी तुम्हारा कमरा है, अपने बेड पे मत लेटे रहो या अपने सोफे पे भी मत लेटो, क्योंकि लेटने से आता है कंफर्ट। और कंफर्ट इन द सेंस हमें कंफर्ट को चेज नहीं करना चाहिए इतना ज़्यादा। और अगर हमें कंफर्ट लेना भी है तो हमें कंफर्ट लेना चाहिए कुछ करने के बाद। पहले अगर जैसे हम पूरे दिन मेहनत करें, बाद में हम रात को सोएं तो दैट इज़ ओके। बट अगर तुम पूरे दिन के अंदर लेटे रहते हो बेड पे, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अपने पूरे दिन में अपने कमरे में मत लेटे रहो। तो अगर तुम्हें कमरे में लेट के या फिर अब तुम्हें अपने कमरे में कोई काम नहीं है तो अपने कमरे से बाहर जाके चाहे तुम पार्क में लेट जाओ, दैट इज ऑल्सो ओके। कम से कम इस बहाने तुम एनवायरनमेंट के भी थोड़ा पास रहोगे। एंड अगर तुम कोई भी अपनी लत को, आदत को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो जो है उसको धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल अगर जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हो या फिर कोई भी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस में करते हो तो उसको धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स की सीरीज पूरे दिन देखते रहते हो तो उसको एकदम से मत छोड़ दो, क्योंकि फिर तुम्हें हो जाएंगे क्रैश।
क्रैश आउट हो गए तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं इस दुनिया का सबसे घटिया आदमी हूँ और मेरे से कुछ नहीं होता और अब मैं वापस से उसी साइकिल पे जाने वाला हूँ, क्योंकि होता तो कुछ मेरे से है नहीं। तो इस वजह से तुम क्या करते हो, धीरे धीरे हटाओ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोई भी गंदी आदत 6 घंटे करते हो दिन में, तो उसको जो है 5 घंटे करो, 4 घंटे करो। उसके बाद 2 हफ्ते तक 4 घंटे करते रहो। 2 हफ्ते 4 घंटे करने के बाद उसको तुम जो है अगले 3 हफ्ते तक 3-3 घंटे करो। फिर अगले जो है 2 हफ्ते तुम 2 घंटे करो, 1 घंटे, ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तुम अपनी गंदी आदत को, जो भी तुम्हें है, मे बी नेटफ्लिक्स पे पूरे टाइम सीरीज देखते रहना या पूरे टाइम मूवीज देखते रहना, तुम इसको इस तरीके से छोड़ सकते हो। बाकी यही थी वीडियो।